क्या आपने भी हेयर पोरोसिटी टेस्ट लिया था और आपका हेयर स्ट्रैंड पानी में डूब गया था? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, अनमैनेजेबल हैं, बीच से टूट जाते हैं, अगर आपको स्प्लिट एंड्स हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। अगर आप अपनी हेयर पोरोसिटी को समझ जाते हैं तो आप अपने बालों का अच्छा ध्यान रख पाएंगे, कौन सी रेमेडी यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये डिसीजन सही से ले पाएंगे। सो लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। To all the wonderful people out there, welcome back to the channel. I hope you all are doing wonderfully great. अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है प्रेरणा, चैनल का नाम है प्रीति प्रेरणा और यहाँ पर we are a wonderful family of over 1 million people who are celebrating self love. तो अगर आप भी हमारे साथ सेल्फ लव को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए एंड आप हमारे परिवार का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूं कि अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं, अब पोरोसिटी क्या होता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये वाला वीडियो प्लीज चेकआउट करके आइए, क्योंकि यहां पर मैंने विस्तार में बताया है कि बालों की 3 क्वालिटी क्या क्या होती है। हमें क्या जानने की जरूरत है? देखिए, अगर आपको पता होगा कि फैब्रिक कैसा है तो उसकी धुलाई कैसे करनी है, उसको रखना कैसे है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये बहुत आसान हो जाता है। तो यही बात बिल्कुल आपको अपने बालों के लिए करनी है कि हमारे बालों की क्वालिटी क्या है। एक बार हमें समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला हेयर मास्क लगाना है और ये वाला बिल्कुल नहीं लगाना। तो आइए बात करते हैं अबाउट हाई पोरोसिटी हेयर। अगर आपके लो पोरोसिटी बाल हैं तो घबराइए मत, मैं ऑलरेडी ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाई पोरोसिटी हेयर, और अगर आपके लो पोरोसिटी हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं करना। बालों का जो एक स्ट्रैंड होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ विस्तार में डिस्कस कर चुकी हूं। हमारे एक हेयर स्ट्रैंड में 3 सतह होती है। जो सबसे अंदर सतह होती है, जो कि बालों के प्राण होते हैं, उसको मेड्यूला कहा जाता है। उसी को चार्ज करके रखना होता है ताकि हमारे बाल जिंदा रहें, अलर्ट रहें और लंबे समय तक बढ़ते रहें। इस मेड्यूला को कवर करने के लिए बाहरी 2 सतह होती हैं। जो सबसे बाहर की सतह होती है, इसको क्यूटिकल्स कहा जाता है और ये अलग अलग तरीके से सभी बालों में खुली होती है। यानी कि किसी के बालों में ये सतह बिल्कुल बंद होती है, लॉक होती है, किसी के बालों में ये बिल्कुल खुली खुली होती है। इसी डिफरेंस को हम हाई पोरोसिटी एंड लो पोरोसिटी कहते हैं। जिनके बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं, अगर मैं ज्यादा विस्तार में ना बताऊं तो उनके बालों का स्ट्रक्चर क्यूटिकल्स के खुले होने की वजह से क्रिसमस ट्री की तरह लगता है। जैसे क्रिसमस ट्री खुला खुला होता है, ऐसे ही हाई पोरोसिटी हेयर वालों के जो बाल होते हैं, जो हेयर स्ट्रैंड होता है, वो क्यूटिकल्स खुले हुए होते हैं। इस वजह से जो भी एप्लीकेशन आप अपने बालों में करते हैं वो मेड्यूला तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। इस वजह से पहुंच तो जल्दी जाता है लेकिन जल्दी से सूख भी जाता है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी से लूज भी कर देता है। ऐसे बाल काफी ज्यादा ड्राई होते हैं, काफी ज्यादा डैमेज्ड दिखते हैं और क्योंकि क्यूटिकल्स खुले होते हैं तो हाथ लगाने पे काफी रफ प्रतीत होते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। अब क्या करें कि हमारे हाई पोरोसिटी हेयर फिक्स हो जाएं? सबसे पहले तो ये समझिए कि हाई पोरोसिटी एक क्वालिटी है। अब आपकी स्किन ऑयली है, ये क्वालिटी है, इसमें कुछ गलत है या कोई परेशानी नहीं है। ऑयली स्किन वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी देखभाल आपको उस तरीके से करनी है। तो अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप लोगों को नंबर 1 ऑयलिंग रेगुलरली करनी है। कौन सी ऑयलिंग? देखिए, आप आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, ये 4 ऑयल्स आपके बालों में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। ये आपके बालों में फ्लडिंग नहीं होने देते। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्द होने से पहले आप अच्छे से तेल लगा लेते हैं तो आपका जो एक स्ट्रैंड है उसमें ऑयल ऑलरेडी है, तो जब आप इसको वॉश करते हैं तो पानी वहां फ्लड नहीं होता, आपके मेड्यूला को ब्लॉक नहीं करता, सफोकेट नहीं करता। इसीलिए जब भी आप हेड वॉश करें, इससे पहले आपको ऑयलिंग करना जरूरी है। नंबर 2, आप ऐसे बालों को कस कस के कंघी ना करें। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, आपके क्यूटिकल्स ऑलरेडी काफी खुले हुए हैं और जब आप खींचतान करते हैं तो और कुछ नहीं होता, आपको स्प्लिट एंड्स की परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपके जो क्यूटिकल्स हैं ऑलरेडी ओपन है। जब आप इसको खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे। क्यूटिकल्स ऑलरेडी ओपन है तो वो आगे जाके स्प्लिट एंड्स ही होते जाएंगे और आपको अल्टीमेटली फिर स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, आपको पता है कितनी परेशानी होती है, ऊपर ऊपर तक आ जाते हैं, उनको हटा पाना बहुत मुश्किल होता है और अल्टीमेटली हम परेशान हो हेयर कट ही करा लेते हैं। तो इसीलिए पहले से अलर्ट रहिए, खींच तान के अपने बालों को ना सुलझाएं, ब्रॉडर कोम का इस्तेमाल करें, हेयर ब्रश का इस्तेमाल करें, नीचे से शुरुआत करें और ऊपर की तरफ आए।
दैट वुड रियली हेल्प यू आउट। नंबर 3, नो हीट एट ऑल। देखिए, हीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को खोल देता है, पोर्स ओपन अप। हम क्या करते हैं जब हम स्टीम लेते हैं या हॉट टाल लगाते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हीट के एप्लीकेशन से आपके क्यूटिकल्स खुलते हैं। अब आपके क्यूटिकल्स तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, अगर आप हीट का एप्लीकेशन करेंगे तो ये क्यूटिकल्स और भी ज़्यादा ओपन अप हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो हीट से आप अपने बालों को दूर रखिए। जो नॉर्मल हेयर ड्रायर्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट एयर बलून आप अपने बालों को हमेशा कूल ड्राई करेंगे, कभी भी हॉट एयर का एप्लीकेशन अपने बालों में ना करें। हीट एप्लीकेशन किसी भी प्रकार से, भले ही वो गर्म पानी से बालों को धोना ही क्यों ना हो, गर्म पानी से वैसे भी बालों को नहीं धोना चाहिए, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से भी अपने बाल धोते हैं देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप आखिरी जो मग डालते हैं दैट शुड बी कोल्ड वाटर। बिलीव मी, सर्दी लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट विल रियली हेल्प यू आउट। मेरे हाई पोरोसिटी हेयर हैं और मैं हमेशा जब बहुत सर्दी होती है तो मैं गुनगुने पानी से अपने बाल धो लेती हूँ, लेकिन लास्ट में एक कोल्ड मग अपने बालों में डालना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, बिकॉज इट एक्चुअली क्लोजेज योर क्यूटिकल्स और आपके बालों में जो भी आपने अच्छे से वॉशिंग की है वो सस्टेन कर जाती है। नेक्स्ट वुड बी एब्सोल्युटली नो हार्श केमिकल्स। एक्चुअली केमिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आपको पता है आपका मेडुला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो रखा है, आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे वो आपके प्राणों तक जा रहा है बालों के। इसीलिए अगर आप हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए केमिकल एप्लीकेशन आप अपने बालों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट वुड बी चूज क्रीमी प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन आई से क्रीमी प्रोडक्ट्स आई रियली मीन कि अगर आप अपने बालों में किसी भी प्रकार का लीव इन कंडीशनर लगा रहे हैं, आप एलोवेरा जेल लगा रहे हैं, इट शुड बी इन द क्रीमी टेक्सचर, यानी कि आप इसमें ऑयल इन्फ्यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ DIY लीव इन हेयर कंडीशनर भी शेयर किया हुआ है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से लीव इन कंडीशनर एक्चुअली क्या करता है, आपने जो बालों को वॉश किया है वो तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, आपके बाल फिर से ड्राई हो जाएंगे। तो जब आप ये एक्सटर्नल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं आपके स्ट्रैंड्स को, तो वो जो मॉइस्चर है वो आपके मेडुला को हाइड्रेटेड रखता है और जल्दी से डैमेज नहीं होने देता। इस वजह से अपने बालों को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप लीव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से बचते हुए। सो प्लीज टेक केयर एंड चूज योर प्रोडक्ट्स वेरी वेरी वाइजली। नेक्स्ट कुड बी सिल्क पिलो कवर्स। मैं वैसे भी आप लोगों को जनरली बताती हूँ कि सिल्क के पिलो कवर्स होने चाहिए, लेकिन जिनके हाई पोरोसिटी हेयर हैं उन लोगों के लिए सिल्क के कवर्स, आप चाहे पिलो कवर ना लें, आप सिल्क का कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं, उसको अपने तकिए पे कवर कर सकते हैं जब भी आप सो रहे हैं। दिस वुड रियली हेल्प यू आउट। आपको लॉन्ग रन में दिखेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहते हैं। अब चार्ज हो जाते हैं कभी कभी, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपके बाल बहुत कंट्रोल रहेंगे। जो फ्रिज आ जाता है, जो स्प्लिटेंस जल्दी जल्दी आ जाते हैं, वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा एंड यू वुड फील लाइक अ प्रिंसेस फॉर योर हेयर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन हेयर मास्क। हाई पोरोसिटी हेयर वालों के लिए प्रोटीन मास्क ना सिर्फ एक उनकी पसंद है, बल्कि दे लव योर प्रोटीन मास्क। तो आप हफ्ते में एक बार अगर प्रोटीन मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी सारे के सारे मेजर्स भूल जाइए। आपके बालों को प्रोटीन इतना पसंद होता है, आपका जो मेड्यूला होता है वो चार्ज हो जाता है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं। आपको अपने बालों को हाथ लगा लगा के ना परेशान हो जाएंगे कि भाई इतने अच्छे दिख रहे हैं कि भाई वाह। प्रोटीन हाई पोरोसिटी हेयर के लिए एक वरदान है, एक टॉनिक है, जिसको आपको रेगुलरली करना चाहिए। अगर आप हफ्ते दर हफ्ते नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में एक बार तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अदरवाइज आपके बालों में आपको दिखेगा कि परेशानियां इकट्ठी होती जा रही हैं और वर्सन होती जाएंगी। सो प्लीज गिव योर हेयर अ गुड प्रोटीन डोज। अपने बालों को हमेशा सुलझा के रखिए। देखिए, जो हाई पोरोसिटी हेयर होते हैं वो ड्राई और फ्रिजी होते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने बालों को उलझने नहीं देना। वो कैसे पॉसिबल है? आप अपने बालों को बांध कर रखिए, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत कस के बाल नहीं बांध सकते, क्योंकि आपके क्यूटिकल्स जहां परेशान हुए वहीं आपको स्प्लिटेंस की परेशानी हो जाएगी। जो ओपन क्यूटिकल्स होते हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको वहां से स्प्लिटेंस आ जाते हैं। तो जहां आपने खींचातानी अपने बालों के साथ की वहीं से स्प्लिटेंस आ जाएगा। जी हाँ, जरूरी नहीं कि एंड पे आएगा स्प्लिटन, पता चला आपके बालों में क्यूटिकल बीच से ब्रेक हुआ और यहीं से एक स्प्लिट आ गया। सो दैट्स वेरी मच पॉसिबल।
तो हाई पोरोसिटी हेयर वाले खींचतान करके अपने बाल नहीं बना सकते, कस के चोटी नहीं बना सकते। सो प्लीज अपने बालों को सुलझा के रखिए ताकि खींचातान करने वाली स्टेज आए ही ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को पोरोसिटी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये मात्र एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज डू नॉट बी डिसहार्टेंड, डू नॉट थिंक कि अरे अब मैं ये करूं या नहीं करूं। आप सारी रेमेडीज कर सकते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि हर दिन करना है, आप उसको ऑल्टरनेट डेज ट्राई कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ वीकली करना है, आप उसको 15 दिन में कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ वो सभी नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही है तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, आप किसी और रेमेडी में जा सकते हैं, लेकिन कोई सिवियर डिसएडवांटेज आपको नहीं होगा। इसीलिए आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द बेस्ट चॉइसेस फॉर योरसेल्फ। आशा करती हूँ मेरे परिवार को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं और वो अपने लिए बेस्ट चॉइस चूज करेंगे कि वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों को घर पर अच्छा कर सकते हैं और किसी पार्लर या सैलून की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो विद दिस नोट आई टेक योर लीव। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी प्रीति प्रेरणा का एक हिस्सा हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल प्रीति प्रेरणा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कर सकते हैं। मैं वहां पर काफी फ्रीक्वेंटली अब आ रही हूँ व्लॉग्स लेकर, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट देयर ऑल्सो एंड डू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।